राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे श्रावण महात्म का 6वां अध्याय, सोमवार व्रत की विधि। सनत कुमार जी बोले, हे शंकर भगवान जी, मैंने हर्ष का कारण रविवार का महात्म सुना। अब आप सोमवार व्रत महात्म को कहें। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, रवि मेरी आंख है, उसका श्रेष्ठ महात्म हुआ। अब इस मेरे नाम के महात्म का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे आपसे कहता हूँ। एकाग्र होकर सुनो। चंद्रमा का नाम सोम है, ब्राह्मणों का राजा सोम है, यज्ञ साधन सोम है। यह बार मेरा स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम है। यह व्रत संपूर्ण फलदायक होने से भी अति श्रेष्ठ व उत्तम है। 12 महीने सोमवार व्रत करना उत्तम है, लेकिन यदि इसकी सामर्थ्य न हो तो श्रावण मास के सोमवारों का व्रत अवश्य करें। ऐसा करने से 1 साल के व्रत करने के बराबर फल मिलता है। श्रावण के पहले सोमवार में सोम व्रत का संकल्प करें। सोम का व्रत मैं करूंगा, इस व्रत से शिव जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इस प्रकार श्रावण के सभी सोमवारों 4 पड़े तो 4, 5 पड़े तो 5 को सुबह संकल्प करें। शाम में भगवान शिव जी का षोडशोपचारों से पूजन कर भगवान शिव कथा का श्रवण करें। हे मुने, अब इस सोमवार व्रत की विधि कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। सावन महीने के पहले सोमवार को उत्तम व्रत नियम ग्रहण करें। प्रातः स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर सफेद वस्त्र पहनकर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष आदि का त्याग करें। मालती, मल्लिका आदि सफेद पुष्पों से तथा अन्य पुष्पों व उपचारों से भगवान शिव जी का पूजन करें। मूल मंत्र ओम नमः शिवाय त्र्यंबक मंत्र से शिव जी का पूजन करें। कहे कि हे सर्व अवनाशन महादेव, उग्र उग्रनाथ, भव्य शशि, मौली, रुद्र, नीलकंठ, भवहारी शिव का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार देवेश के स्वरूपों का ध्यान करते हुए अनेक उपचारों से पूजन करें। हे मुने, अब इस व्रत के पुण्य फलों को सुनो। जो सोमवार के दिन भगवान शिव पार्वती जी की पूजा करते हैं, वे जन्म मरण के बंधन से छूट दुर्गम लोक को प्राप्त करते हैं। सोमवार के वक्त नक्त व्रत के प्रभाव से 7 जन्मों तक के पाप नष्ट होते हैं। इसमें कोई विचार न करके इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करें। इस व्रत को करने से पुत्रेक्षा वाला पुत्र व धनेक्षा वाला धन प्राप्त कर लेता है और अंत में प्राणी उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक जाकर पूजित हो जाता है। मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रत्यन से वर्तोगापन करें। सर्वप्रथम यथाशक्ति चांदी के वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की सोने की प्रतिमा बनवाएं। सुंदर लिंग तो भद्र मंडल बना उस पर घट की स्थापना करें। घट को 2 सफेद वस्त्र से ढकें। घट के ऊपर तांबे या बांस का पात्र रख उसके ऊपर भगवान शिव पार्वती जी की प्रतिमा रखें। श्रुति, स्मृति और पौराणिक मंत्रों से भगवान शिव का पूजन करें। पुष्प का मंडप बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चांद बांध दें। रात को जागरण करें। अपने गृह सूत्र विधान द्वारा अग्नि को स्थापित कर सर्व भवनाश आदि शंकर जी के 11 नाम से होम करें। पलाश की लकड़ी से 108 आहुति दें। यव, व्रीहि, तिल द्वारा अपायस्व मंत्र से, त्र्यंबक मंत्र से या षट्क्षर मंत्र से बेलपत्र द्वारा हवन करें। पूर्णाहुति कर स्विष्टकृत आदि करें। आचार्य का पूजन अर्चन कर गो आचार्य को प्रदान करें। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर प्रत्येक को घड़ा, बांस के पात्र सहित दक्षिणा देकर विदा करें। प्रतिमा सहित सभी सामग्री आचार्य को देकर प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो तथा भगवान शिव जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तत्पश्चात बंधु बांधवों के सहित भोजन करें। जो इस प्रकार व्रत को करता है वह समस्त सुख भोग कर अंत में शिवलोक में जाकर पूजित होता है। इस सोमवार व्रत को पहले भगवान श्री कृष्ण ने किया, फिर उत्तम राजाओं
और आस्तिक प्राणियों ने किया। हे मुने, जो इस सोमवार व्रत के महात्म को सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। भक्तों, इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में सोमवार व्रत कथा नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तों, आप सभी ने श्रावण मास महात्म को आप जरूर श्रवण कर रहे होंगे। तो भक्तों, श्रावण महात्म को आप लोग जरूर श्रवण कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।